हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, आदिवासी परिवार महत्वपूर्ण है। 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगारी की तंगी के कारण यहाँ से गुजरात पलायन कर जाते हैं, गुजरात में अहमदाबाद सूरत के लिए चले जाते हैं। पोपट भाई भी कहने का मतलब प्रदेश के संयोजक है। उन्होंने 2013 से कहने का मतलब विद्यार्थी मोर्चा से लगा करके मुख्य मोर्चा तक एक अच्छा कार्य किया है और अच्छे व्यक्ति है, जो समाज सेवी है और अच्छे समझदार व्यक्ति है। सर ये तो कंफर्म है कि बाप की जोली में शिफ्ट हो जाएगी 101%। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल भारत की आवाज़। दोस्तों, अभी हम हैं चुनावी यात्रा के दौर में 84 विधानसभा सीट पर और 84 विधानसभा उपचुनाव की जो सीट हैं, जो कि राजस्थान ही नहीं बल्कि इंडिया की हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जन जन के लाडले जो कि राजकुमार रोत थे, जो कि राजकुमार रोत अभी विधायक से सांसद बन चुके हैं। सांसद बनने के बाद में ये सीट है जो खाली हो जाती है। खाली होने के बाद में यहाँ पर उपचुनाव होते हैं और उपचुनाव में अगले राजकुमार के रूप में यहाँ पर अनिल कटारा को टिकट दिया जाता है और इसके बाद में उनके बीजेपी और कांग्रेस का टिकट है जो कि फाइनल नहीं किया जाता है। और इसी दौर में हम लोग निकले थे लोगों से चर्चा करने के लिए, लोग क्या कुछ विचार हैं, क्या विचार हैं और किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे लोग। पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार। सर जी, यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, तो आप लोग किन मुद्दों को लेकर और क्या कुछ सोच समझ कर वोटिंग करते हैं? बिल्कुल सर, हम जो हमारा जो उद्देश्य है, सबसे पहले क्या नाम, हम आदिवासी परिवार की विचारधारा को लेकर खड़े हुए हैं। हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, आदिवासी परिवार महत्वपूर्ण है। उनके जो उद्देश्य है, उनका जो कहने का मतलब मेन उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर हम कहने का मतलब जो हमारा इस टीएसपी एरिया में जो जनजाति भाई ओबीसी और अन्य पिछड़ी जैसे कि माइनॉरिटी है, एससी है, उन समाज के साथ में कहना मतलब जो हमारे साथ में जो 70-80 सालों से जो कुटाराघात जो हमारा हो रहा है, उन मुद्दों को लेकर हम अभी चुनावी माहौल में है। 84 उपचुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं, थोड़े बता सकते, गिना सकते हो? मुद्दे जैसे कि हमारे इस क्षेत्र में एक तो टीएससी का गठन नहीं हो पाता है। जैसे कि जो भी जनजाति सलाहकार परिषद का जो भी गठन होता है, उस टाइम में कहने मतलब हमारे जनजाति का जो भी विधायक एमएलए यहाँ मंत्री रहता है, उसका अध्यक्ष नहीं बैठ पाता है। वो जो भी वो अध्यक्ष बैठता है वो मुख्यमंत्री द्वारा बैठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं कहना मतलब 244 अनुच्छेद है, 13(3) क है, जैसे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदेश को लेकर मुद्दे हैं। हमारे जो जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण है, बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे हैं हमारे जो कहना मतलब आदिवासियों को लेकर मुद्दे हैं और जल जमीन को लेकर भी मुद्दे हैं। अच्छा, इन मुद्दों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस सीट के बारे में? यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का सीट क्यों नहीं फिक्स कर पा रही है? यहाँ पर सीट भी फिक्स कर ले, अपना प्रत्याशी उतार लिया मतलब। जैसे कि उनका जो मानस था कि असंभव कार्य ऐसा जो 84 की हॉट सीट जो राजकुमार जी जो कहने मतलब एक अच्छी लीड 69 वोटों से कहने मतलब लीड के साथ में जो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीते थे, 69,000 की लीड से जीते थे। तो उनको एक ऐसा था कि कौन से ब्लॉक में क्या किस ब्लॉक में टिकट जाएगी, इस लेकर कहने का मतलब वो असमंजस स्थिति में है। जैसा ही अभी कहने का मतलब हमारे जनजाति सिलेक्शन प्रणाली द्वारा टिकट अनिल जी कटारा को चिखली ब्लॉक को जो मिलती है उस सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा, तो असमंजस की स्थिति में है कि हम किस आधार पर टिकट दे पाए, इस असमंजस के कारण लेट हो रहे हैं वो। अच्छा, नमस्कार। क्या नाम है? शुक्ला। अच्छा, यहाँ पर 84 विधानसभा में हैं और ये युवा हैं, वो क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, क्या कुछ नया चाहता है? सर युवा ये चाह रहे हैं कि आज दिन तक 70 साल से बीजेपी और कांग्रेस यहाँ जो कि शासन करती आई और युवा ने हर वर्ग पिछड़ा है, जो बुजुर्ग है हमारे यहाँ के संत मेंटल जो भी है, वो यही चाह रहे हैं कि विकास को साइड में रख के हमारे जो आदिवासियों की जो आवाज़ है वो फर्स्ट बार 2018 के चुनाव में जैसे जयपुर में गूंजी, उसी तरह 84 की सीट से जब 2023 में राजकुमार जी विधायक चुने, इसके बाद वो सीट सांसद बनने के बाद खाली हो गई है। तो जैसे कि आदिवासी की आवाज़ दिल्ली तक तो गूंजी है, तो यहाँ की युवा यही चाहते हैं कि हमें विकास भी तो चाहिए, विकास के साथ साथ हमारी जो भी छोटी मोटी समस्या को लेके जो आवाज़ उठाते हैं, वो मेन बात तो वो उनको अच्छी लग रही है। जो भी युवा है, जो भी बुजुर्ग है, जो यही कि हमारी आवाज़ दिल्ली तक उठ रही है।
तो क्या लगता है ये सीट है किसकी झोली में जाएगी? सर ये तो कंफर्म है कि बाप की झोली में सीट तो जाएगी 101%। भले ये नहीं कह सकते हम, वो भी चुनावी लड़ रहे, ऐसा नहीं कि एक तरफा कहने का मतलब हम जीत रहे ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन वो कंपटीशन में भी नहीं आ रही हूँ। अच्छा, कंपटीशन में भी नहीं आ रहे। पढ़ाई करते हैं चंपू आ जा। राजवीन तो बोलते हैं आपका क्या मांगे हैं अगर यहाँ पर कोई कैंडिडेट जीतता है स्कॉलरशिप मिलती है? कितने सालों से नहीं? तो आप 2-3 साल से कौन सी क्लास में पढ़ते बोला आपने? फर्स्ट ईयर में। तो आप लोग को कॉलेज के फीस वगैरह कैसे करते हो, खर्चा कैसे चलाते हो जो स्कॉलरशिप नहीं मिलती? देखो यहाँ पर ये युवा हैं जो कि देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में बता रहे हैं, और इन लोगों की स्कॉलरशिप सरकार ने कोरोना काल के बाद में इन्हें अभी तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की थी। बच्चे हैं दर दर भटकते हैं, फीस के लिए हैं जो घर वाले हैं इधर उधर उधार से और कर्जा लेके फीस भरते हैं। अब तंगी, आर्थिक तंगी होती है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, और यहाँ पर हमने चुनावी यात्रा करी, यहाँ पर लोग हैं जो कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर 80% ऐसे लोग, 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगारी की तंगी के कारण यहाँ से गुजरात पलायन कर जाते हैं, गुजरात में अहमदाबाद सूरत के लिए चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की सुविधा नहीं है, और रोजगार की सुविधा नहीं है, और इसी तंगी के बीच यहाँ पर स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा आदिवासी बच्चों को दी जाती है, लेकिन वो स्कॉलरशिप भी इनको 2-3 सालों से प्रोवाइड नहीं करता। देखिए सरकार कितना कुटाराघात कर रही है। अभी भारत आदिवासी पार्टी की जाजम व्यवस्था के तहत 3 प्रत्याशी चुने गए थे, जिसमें दिनेश चंद्र रोड थे, अनिल कटारा थे और पोपटलाल खोखरिया थे। और जहाँ तक हो सके हमने यही सुना था कि पोपटलाल खोखरिया को टिकट मिलने वाली थी यहाँ से विधानसभा उपचुनाव से, लेकिन पोपटलाल खोखरिया को जैसे ये प्रत्याशी नहीं घोषित किए गए तो वो शायद नाराज हैं और शायद बागी बनने की शायद कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं? मैं इस मसले को ये समझता हूँ कि हमारे परिवार की बात है, हमारे घर की बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे 3 ही उम्मीदवार थे, एक अच्छे समाज सेवी थे। पोपट भाई भी कहने का मतलब प्रदेश के संयोजक है, उन्होंने 2013 से कहने का मतलब विद्यार्थी मोर्चा से लगा करके मुक्ति मोर्चा तक एक अच्छा कार्य किया है, और अच्छे व्यक्ति है जो समाज सेवी है और अच्छे समझदार व्यक्ति है, हमेशा लीडरशिप की है उन्होंने। तो हम तो ये नहीं सोच सकते कि ऐसा फैसला लेंगे, बहुत जल्द हमारे साथ में रहेंगे, और बहुत जल्द कहने का मतलब हमारे 84 को इकाई मानते हुए कहने का मतलब हमारे बीच में दिनेश भाई, अनिल भाई और पोपट भाई और राजकुमार जी का ये जो उद्देश्य था 84 की जनता को लेकर, जो 84 से कहने का मतलब ये हीरा निकला था, उनके जो उद्देश्य और उनके जो सपने हैं उनको साकार करने में ये तीनों भाई कहने का मतलब साथ सहयोग से ये चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव, और हम एक तरफा जीत कायम कर बीजेपी और कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टियों की जमानत जब्त कराने में इन तीनों भाइयों का साथ सहयोग रहेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम जनता के बीच में जाएंगे।